गोरी कव्वी तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते तोते मैं अपने आम के पेड़ से कच्चे आम खाने जा रही हूँ। अगर कच्चे आम खाने हैं तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। आम का पेड़ किसका है? बताया ना, मेरा है आम का पेड़। अगर खाने हैं तो आओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वो मैंने पूछा था, वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, कोई खतरा नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। फिर तोता भी गोरी कव्वी के साथ चला जाता है। एक पेड़ पर जाकर गोरी कव्वी बैठ जाती है। तोता भी पास बैठ जाता है। तोते जल्दी जल्दी से कच्चे आम खा लो, फिर मुझे जाकर कोई और काम भी करना है। गोरी भी कच्चे आम खाने लगती है और तोता भी एक कच्चा आम तोड़कर पेड़ के तने के साथ बैठकर खाने लगता है। गोरी कव्वी जल्दी जल्दी से अपना पेट भर लेती है। गोरी कव्वी दूर से ही चील को आती हुई देख लेती है और चुप करके वहाँ से उड़ जाती है। लेकिन तोता अपने ध्यान बैठा कच्चा आम खा रहा था। तेरे बाप का है क्या ये पेड़ जो मजे मजे से बैठा आम खा रहा है? मैं तो गोरी कव्वी के साथ आया था, ये पेड़ उसी का तो है। गोरी, गोरी कहाँ हो? एक चोरी करते हो और दूसरा झूठ बोलते हो। वो चील तोते की खूब पिटाई करती है। थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपी हुई गोरी कव्वी तोते को पिटता हुआ देखकर खूब हंसती है। दूसरे दिन तोता गोरी कव्वी के पास जाता है। दुष्ट कव्वी, तुमने कल मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तोते मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो पता है मैं भूल जाती हूँ। मेरा तो केले का पेड़ था और मैं भूलकर आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वो तो मुझे तब पता चला जब चील दी ने आकर तुम्हारी मुरम्मत की। मैं दोबारा कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर केले खाने आज मैं चिड़िया को साथ ले जाती हूँ। गोरी ऐसे कहते हुए वहाँ से उड़ती है। तोते को भूख लगी हुई थी। वो कव्वी से कहता है, रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। गोरी कव्वी रुक जाती है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना ना, केले का पेड़ मेरी दादी का है, मुझे क्या खतरा वहाँ। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तोता दोबारा लालच में आकर गोरी कव्वी के साथ चला जाता है। गोरी कव्वी केले के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तोता भी गोरी कव्वी के पास बैठ जाता है। तोते, ये केले का पेड़ मेरी दादी का है, तुम यहाँ बैठकर केले खाओ और मैं 2-4 केले अपनी माँ को देकर वापिस आती हूँ। गोरी केले के पेड़ से कुछ केले तोड़ती है और वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठकर केले खाने लगती है। तोता भी केले तोड़कर केले खाने लगता है। लेकिन गोरी कव्वी तोते को धोखे से लाई थी। वो केलों का पेड़ तो रानो चिड़िया का था। रानो चिड़िया पीछे से आती है और 2-4 झाड़ू तोते की पीठ पर मारती है। तुम भी तोते, तुम भी कव्वों की तरह चोरी करने लगे हो? मुझे तो गोरी कव्वी लेकर आई है, ये पेड़ गोरी कव्वी की दादी का है। एक चोरी करते हो और दूसरा झूठ बोलते हो। चिड़िया फिर से 2-4 लगाती है और तोता वहाँ से भाग जाता है। गोरी कव्वी भी अपने केले खाकर वहाँ से चली जाती है। अपने घर जाकर तोता बहुत गुस्से में था। इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं भी गोरी कव्वी से बदला लूंगा। जैसे मुझे मार पड़ी है उसे भी ऐसे ही मार पड़ेगी। तोता गुस्से में सो जाता है। कालू जी, पता है आज फिर मैं तोते को साथ ले गई थी और चिड़िया से खूब पिटाई हुई तोते की। गोरी, क्यों उस बेचारे को हर रोज पिटवाती हो? क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है तोते को पिटता हुआ देखकर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तोता उड़ता हुआ किसान के खेत से गुजरता है और किसान को खेत में देखकर तोता पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। किसान अपनी बकरी से बात कर रहा था। बकरी, मैंने खेत में मकई के दाने बिखेर दिए हैं, अब मेरे खेत में जल्दी ही मकई की फसल उगाएगी। लेकिन मालिक, कौवे बीज खा जाएंगे। मैं छुपकर खेत की रखवाली करूंगा। तोता भागा भागा गोरी कव्वी के पास जाता है और गोरी कव्वी से कहता है, गोरी, मैं अभी अभी किसान के खेत से आया हूँ। मैंने वहाँ से पेट भरकर मकई खा ली है, जाओ तुम भी खा लो। किसान ने आज सारे पक्षियों की दावत की है। किसान ने पक्षियों की दावत की और मुझे पता ही नहीं चला, मैं अभी जाती हूँ। गोरी कव्वी जल्दी से उड़ती है और किसान के खेत में जाकर मजे मजे से मकई खाने लगती है। पेड़ के पीछे ही किसान छुपा हुआ था। किसान दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता आता है और गोरी कव्वी को पूंछ से पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में आने की? किसान,
खुद ही पक्षियों की दावत करते हो और खुद ही मार रहे हो, कुछ तो शर्म करो। अभी बताता हूँ तुझे। किसान पास पड़ी छड़ी उठाकर गोरी कव्वी की पीठ पर मारने लगता है और मार मार कर गोरी कव्वी को उल्लू बना देता है। शाम को तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। गोरी कव्वी किसान से मार खाकर सीधी वहां आती है। बड़ी चोंच वाले, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, और जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या था, बताओ बताओ बताओ। गोरी कव्वी गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे तोता अपना बदला गोरी कव्वी से लेता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ठंड के मौसम में पक्षियों के लिए दाने की खोज कोई आसान काम न था। चिड़िया, कौवा और कवि बर्फीले पहाड़ों की दूसरी तरफ मैदान में अपना भोजन ढूंढने आए थे। मैं तो आज बहुत थक गई हूँ चिड़िया, इतनी दूर आना बहुत मुश्किल है। गोरी बहन, जब तक जंगल में बर्फ है तब तक हमें ये मुश्किल काम तो करना ही होगा। अब बातें करने में समय जाया ना करो, मौसम ठीक नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। अभी वो सब आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक ठंड का मौसम और दूसरा बारिश, ये तो पक्षियों के लिए बड़ी परीक्षा थी। वो सब एक पेड़ की डाल के नीचे बैठ जाते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं और नहीं उड़ सकती। चिड़िया, वो सामने कोई घर है, क्यों ना हम वहाँ जाएं? हो सकता है वो पक्षी दयालु हो और थोड़ी देर हमें अपने घर में रख ले। जल्दी चलो दोस्तों, वरना यहाँ हम सब मर जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त थोड़ी ही दूर उस घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? दरवाजा खुला ही है, जो कोई भी है अंदर आ जाए। चिड़िया, गोरी कव्वी और कालू कौवा घर के अंदर चले जाते हैं। माँ जी, क्या ये घर आपका है? हाँ बच्चों, ये घर मेरा ही है और मैं अकेली ही इस घर में रहती हूँ। माँ जी, बाहर बारिश बहुत तेज है, हम थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहते हैं। क्यों नहीं, जब तक आप चाहें यहाँ रुक सकते हैं। मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। फिर वो बूढ़ी फाख्ता आने वाले पक्षियों के लिए चाय बनाती है। बाहर तो बारिश ने शोर मचा रखा था। बादल की कड़क से पूरा जंगल डर गया था। गरम गरम चाय पीकर चिड़िया की जान में जान आती है। अब वो सब खुद को बेहतर महसूस कर रहे थे। गोरी कव्वी की नजर सामने अलमारी में जाती है जो खुली हुई थी और उसमें एक सोने का हार पड़ा था। गोरी कव्वी कालू को इशारा करती है। वो सामने खिड़की में से क्या नजर आ रहा है? बेटा कव्वे, वो बड़ा पेड़ है। और क्या है? चिड़िया, देखो देखो, तुम भी देखो, वहाँ क्या है? जब वो सब खिड़की से बाहर देखते हैं तो गोरी कव्वी जल्दी से बूढ़ी फाख्ता की अलमारी से उसका हार चुरा लेती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और पक्षी बूढ़ी फाख्ता को अलविदा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो सब सुरक्षित अपने जंगल वापस पहुँच जाते हैं। कालू, मेरी बचपन की इच्छा थी कि मेरे पास ऐसा सोने का हार हो, मिला भी तो कहाँ से? उस बूढ़ी फाख्ता के घर से। वो बूढ़ी फाख्ता तो रो रही होगी, हमारी सेवा भी की उसने और हमने उसका हार चुरा लिया है। मेरा हार कहाँ जा सकता है? वो हार तो मेरी माँ ने दिया था मुझे। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं मरते दम तक उसे अपने पास रखूंगी। वो बदमाश पक्षी ले उड़े, वो बदमाश पक्षी मेरा हार ले उड़े। मैंने उन्हें बारिश में आश्रय दिया, चाय पिलाई और वो जाते हुए मेरा ही घर लूट कर ले गए। बूढ़ी फाख्ता को उन पक्षियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गोरी कव्वी जैसे ही वो हार अपने गले में पहनती है, वो हार गोरी कव्वी का गला दबा देता है। बचाओ कालू, बचाओ कालू, ये हार तो मेरा गला दबा रहा है। कालू वो हार उतारने की कोशिश करता है। गोरी, ये हार तो तुम्हारे गले से चिपक गया है, ये नहीं उतर रहा। गोरी इधर उधर भाग रही थी। कालू,
ये मार देगा मुझे, प्लीज इसे उतारो, ये तो कोई शैतानी हार है। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी आओ, जल्दी मेरे साथ आओ। चिड़िया कालू कौवे के साथ जाती है। चिड़िया, ये हार गोरी उस बूढ़ी फाख्ता के घर से चुरा कर लाई थी और गोरी ने जैसे ही इसे पहना तो ये हार गोरी का गला दबा रहा है, इसे उतारो। तुमने बहुत बुरा किया तुमने। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये जरूर इसे सजा मिली होगी। इतने बड़े बुरे काम की सजा तो मिलना ही थी। चिड़िया, मैं जिंदगी भर कोई बुराई नहीं करूंगी, बस एक बार मुझे बचा लो, कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। अब तो वो बूढ़ी फाख्ता ही तुम्हें माफ करे तो करे। चिड़िया, मुझे उसके पास ले जाओ, बस एक बार ये हार मेरे गले से उतर जाए, फिर कभी मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगी। फिर चिड़िया गोरी को साथ लेकर उस बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मैं चिड़िया हूँ माँ जी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, चली जाओ तुम यहाँ से। पहले ही मैं अपना दरवाजा खुला रखती थी, मगर अब मैं कुंडी लगा कर रखती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। माँ जी, आप सच्ची हैं, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लें। फिर बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोलती है। माँ जी, ये आपका हार मैं चुरा कर ले गई थी, प्लीज इसे मेरे गले से उतार दें। तुम जैसा बुरा पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। माँ जी, इसे सजा मिल चुकी है, प्लीज अगर इस हार को आप ही इसके गले से उतारें तो ये उतरेगा, वरना ये हार इस बुरी कौवी की जान ले लेगा। फिर बूढ़ी फाख्ता वो हार गोरी के गले से उतार लेती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी ऐसे काम नहीं करूँगी। ऐसे गोरी कौवी को चोरी की सजा मिलती। कालू, पूरे जंगल में एक फल का पेड़ है जिस पर फल लगे हुए हैं, तुम किसी तरह दूसरे पक्षियों को उस पेड़ से फल खाने से मना करो। गोरी, अगर दूसरे पक्षी वो फल ना खाएं तो ठंड के दिन बहुत आराम से गुजर जाएंगे, हमें उन पक्षियों का कोई उपाय करना होगा। फिर कालू कौवा अपने घर से कुछ दाने लेकर चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों पर जो गुफा है उस गुफा में बहुत सारा दाना पड़ा है, देखो देखो, मैं भी उसी गुफा से दाना लेकर आया हूँ। कौवे भैया, सच? क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ चिड़िया, आप अपने दोस्तों को लेकर जाओ और जाकर गुफा से भोजन ले लो। फिर चिड़िया जल्दी से मिट्ठू और कबूतर के पास जाती है। मिट्ठू और कबूतर, मुझे कौवे ने बताया है कि गुफा में बहुत सारा भोजन है, चलो हम भी गुफा से भोजन लेने जाते हैं। चिड़िया, जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं भी कल से भूखा हूँ चिड़िया। गोरी, जल्दी आओ मेरे साथ, मैंने उन पक्षियों को खत्म करने का उपाय निकाल लिया है। कालू जी, कैसा उपाय, मुझे भी बताओ। मैंने पक्षियों को गुफा में झूठ बोलकर दाना लेने भेज दिया है, जैसे ही सारे पक्षी गुफा में जाएंगे तो हम गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। और ऐसे वो कैद हो जाएंगे गुफा में और हम खाएंगे मीठे फल अकेले ही। फिर कौवा और कौवी छुपकर पक्षियों के पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही सब पक्षी गुफा में जाते हैं, कौवा और कौवी जल्दी से जाकर एक बड़ा पत्थर गुफा के मुंह पर रखकर बाहर से सूखी लकड़ियां गिरा देते हैं। कबूतर भैया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना दाना ना पानी। उस काले कौवे ने जरूर हमसे झूठ बोला होगा, ये जरूर उन कौवों की कोई चाल होगी, हमें जल्दी से इस गुफा से बाहर जाना होगा। वो सब जैसे ही गुफा से बाहर निकलने लगते हैं तो गुफा का मुंह बंद देखकर वो हैरान हो जाते हैं। रास्ता बंद है, बाहर से किसी ने रास्ता बंद कर दिया है। मिट्ठू तो रोने लग जाता है। क्या अब हम यहाँ भूख से मर जाएंगे? चिड़िया बहन, बहुत बुरा हुआ, उन कौवों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। आप चिंता ना करें, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। खाओ खाओ कालू, मीठे मीठे फल खाओ, अब और कोई भी नहीं है जो इस पेड़ से मीठे फल खाए। वो सब तो मरेंगे भूखे उस गुफा में। फिर कौवा और कौवी मजे मजे से फल खाने लगते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू गुफा में भूखे बैठे हुए थे। अब मिट्ठू तोता रोता हुआ गुफा में दूसरी तरफ जाता है।
और वो हैरान हो जाता है। वहाँ तो ढेर सारा दाना और फल थे। मिट्ठू अपने दोस्तों को आवाज देता है, जल्दी आओ दोस्तों, जल्दी यहाँ आओ। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मिट्ठू, यहाँ तो बहुत सारा दाना है। हम बच गए, अब हम ये दाना खाएंगे और इस मटके से पानी पिएंगे। फिर वो तीनों जी भर के दाना खाते हैं और उनकी जान में जान आती है। दिन गुजरते गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता कौवों के पेड़ से फल खत्म हो जाते हैं। कालू, इस पेड़ से फल तो खत्म हो गए, अब हम क्या खाएंगे? गौरी, चलो जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं। वो इधर जाते हैं, वो उधर जाते हैं, मगर उन्हें कहीं से भी कुछ भी खाने को नहीं मिलता। कालू, हमने बहुत बुरा किया, अपने दोस्तों को भी मार दिया और अब हम खुद भी भूख से मर रहे हैं। अगर चिड़िया जिंदा होती तो वो कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेती। कालू, एक बार जाकर तो देखें कि वो पक्षी अभी जिंदा हैं कि मर गए हैं। फिर कौवा और कौवी गुफा के पास जाते हैं। वो एक एक करके लकड़ियाँ हटाते हैं और बड़ा पत्थर दूसरी तरफ करते हैं। सामने चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू को जिंदा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चिड़िया, आप सब जिंदा हो? हाँ, तुम दोनों ने तो हमें मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर ऊपर वाले ने हमें जिंदा रखा। हम यहाँ बहुत मजे से हैं। भाग यहाँ से, यहाँ हमें दाना भी मिल रहा है और पानी भी। ठंड के दिन हम इसी गुफा में गुजारेंगे और अगर दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू ठंड के बाकी दिन उसी गुफा में गुजारते हैं, जबकि दुष्ट कौवे भूख से मारे मारे फिर रहे थे और फिर थक हार कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी दूसरे का बुरा सोचता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें। आपका धन्यवाद।